तो 4-5 दिन हमारे यहाँ पे मौसम ठीक निकल गया था, सूखा था, और उसके बाद अब फिर से मौसम ख़राब हो गया है। और मौसम इस तरह से ख़राब होता है ना, मतलब ये वाला फॉग कुछ डराता है, क्योंकि इससे पहले बहुत कुछ हो चुका है और अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। फिर से यहाँ पे 72 घंटे का अलर्ट दिया है, तो रात को भी बारिश हुई थी, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जहाँ पे हमारे स्लाइड हुआ था ना नज़दीक में ही, तो यहाँ पे फिर से स्लाइड होने का खतरा, होने का क्या, थोड़ा थोड़ा खिसक ही रही है नीचे को ये ज़मीन। तो मैं यहाँ पे नज़दीक से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। आपकी सबके मौसम कैसा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं लत्तू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो अभी रात हो गई है और इससे पहले ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी थी। आज फिर से मौसम इतना ख़तरनाक बना हुआ है ना, ये आपको रात दिख रही है, लेकिन अभी इस तरह से रात हुई नहीं है। मतलब सामने आपको घर वगैरह दिख जाते, इतना है अभी, इतना मतलब था अभी, लेकिन अभी पूरी धुंध पड़ी हुई है, पूरा फॉग है, तो इस वजह से कुछ नहीं दिख पा रहा है। और आज अलर्ट था बारिश का, लेकिन हुई नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इस मौसम में ऐसा लगता है जैसे घुट रहे हैं, दम घुट रहा हो हमारा इस तरह से। और थोड़ी थोड़ी उड़ भी रही है यहाँ पे, लेकिन कैमरा बहुत खराब थी। शिवा को 103 फीवर था और सुबी को 104 पॉइंट कुछ हो गया था। उसको रात को भी पूरी रात सो नहीं पाया, उसको 2 बजे तक मैं पट्टियाँ रखती रही, क्योंकि उसकी फीवर जो है ना अचानक से ही बढ़ जा रहा था। तो थोड़ा सा मेरे को डर भी लग रहा था। और रात को भी फिर उसको मैंने कहा कि 5-6 घंटे के बाद मैंने उसको फिर से दवाई दे दी थी, पट्टियाँ रखती रही। पट्टियाँ रखने के बाद भी उसका फीवर कम नहीं हो रहा था, हालांकि बढ़ ही रहा था। तो उसके बाद फिर सुबह 102 था उसका फीवर, उसके बाद फिर से उसका 104 पॉइंट कुछ हो गया था। तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन अभी फिर से उतर गया है, देखते हैं अभी। और शिवा तो अभी ठीक है, उसका फीवर बिल्कुल ठीक है। अभी देखो रात के 10:30 बज चुके हैं और सुबह यहाँ पे सो गई है। सुबह को पता नहीं चल रहा है कि मम्मा वीडियो बना रही है सुबह की। सुबह अभी मैं इसका फीवर चेक करूँगी, क्योंकि इसका जो फीवर है ना 104 फीवर आया था इसको। अभी इसका फीवर थोड़ी देर पहले 108 है, 108 108 आ गया नहीं, था। 108 नहीं, 98 नहीं, 99 यहाँ 99 है। अभी इसने चेक किया था, क्योंकि इसको दवाई दी थी, और अभी मैंने इसको 0.3। फिर से दवाई दी थी। अब फिर से लग रही है ठंड। चल इसको चेक कर फटाफट से, लो बता रहा है। ले ले फटाफट से डालो, और थोड़ा सा ना खुला रखे इसको, ठीक है। तो भाई शिवा बीमार हो गया था, शिवा को 103 फीवर था उसको। तो उसको भी मैं पट्टियाँ वगैरह रख रख के, मतलब उसका वो चलो ठीक हो गया। अब तो ठीक है। अब तो ये कल उसको थोड़ा बहुत था, लेकिन आज उसको नहीं है फीवर। अभी 1-2 दिन उसको दवाइयाँ और खिलानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक वगैरह। और बाकी इस महारानी को परसों से फीवर है। इसको पहले भी था, लेकिन पहले एक दिन इसको जुकाम लगा, उसके बाद अगले दिन इसका नाक बहना बंद हो गया। उसी दिन उसको फीवर भी था 9900 के आसपास। और फिर मैंने बोला कि ऐसी इतनी कम में दवाई नहीं खिलाऊंगी। उसके बाद इसको फिर से कितना है, 101.1। ये देखो अभी 10 मिनट पहले इसने चेक किया था, अभी है इसको 101.1। ठीक है। तो इसका फीवर एकदम से बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता कब बढ़ गया इसका फीवर। मैंने इसको दवाई खिला दी है अभी। तो दवाई खिलाने जब मैंने दवाई खिलाई थी इसको, उस टाइम दवाई खिलाने से पहले इसने चेक किया था, तब इसको 99 था, 99.3 था। और दवाई खिलाई उसके बाद, मतलब उसके जस्ट बाद मैंने दवाई खिला दी थी। उसके बाद देखो अभी 101 है। तो मेरे को पट्टियाँ भी इसको 3-3 घंटे के बाद इसका बुखार उतरता है, पट्टियाँ रखनी पड़ती है फिर इसके सर में। और वैसे ही दिन को भी वैसे हुआ, 104.4 हो गया था इसका दिन को भी। 4.4। 104 104.4 नहीं हो गया था। हिंदी नहीं आती क्या? आपने बोला 4.4। 4.4 नहीं, 104.4 बोला मैंने, तेरे को गलत सुनाई दिया। तो बस अभी शिवा सो गया अपने ताई के साथ, और सुबह को मैंने यहाँ पे सुलाया। कल रात को भी मैं इसको 2 बजे तक पट्टियाँ रखती रही। भाई 12 बजे मैंने इसको दवाई खिलाई, लेकिन इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। 12 बजे खिलाई थी कि 11 बजे, 12 बजे खिलाई थी। फिर उसके बाद मैं पट्टियाँ रखती रही इसको, 2 बजे तक मैं पट्टियाँ रखती रही। उसके बाद 2 बजे मैंने जब चेक किया इसका फीवर, तो उसको 101 था। फिर मुझे लगा कि फ़र्क पड़ जाएगा। इसने बोला मम्मा मेरे को गर्मी लग रही है, तो इस हिसाब से। और बाकी मौसम के हाल मैंने दिखाया आपको। तो मौसम अभी वही
बस वैसा ही है, धुंध वाला ही, बारिश तो नहीं हुई। हालांकि आज भी 2 दिन का अलर्ट था, आज का और कल का 21-22 का अलर्ट था, लेकिन नहीं होनी चाहिए। बस अब मौसम विभाग वाले फेल हो जाए और बारिश ना हो। अभी अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं हो कई बाद में सूखा। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो अभी बारिशें नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे, जिनके घर को भी पहले से खतरा है, आंगन में दरारें वगैरह आ गई है, जैसे मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको दिखाया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो भी भगवान चाहेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। चलिए, अभी सुबह ब्लॉग को जारी रखूँगी। अभी मैं करूँगी रेस्ट और देखती हूँ अभी कितनी देर में इसका फीवर। 101 में तो मैं इसको पट्टियाँ नहीं लगाऊंगी, 102 के बाद ही पट्टियाँ लगाऊंगी। अगर 102 से ऊपर हो गया तो इसको पट्टियाँ लगानी पड़ेगी। क्या पता अभी दवाई खिलाए वो 10 मिनट होंगे, तो क्या पता फ़र्क पड़ जाए। चलिए, अभी सुबह मिलते हैं गाइस। तो अभी देखो, रात को बारिश हुई थी, कल दिन भर तो बारिश हुई नहीं, लेकिन रात को बारिश हुई। कल से अलर्ट था। तो अभी देखो यहाँ पे कितना कीचड़ हो गया है। ये वही वाला रोड है, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ। मैं ना जैकी को घुमाने यहाँ तक लाती हूँ। अभी आगे आने का मूड नहीं था, लेकिन आगे आ गई मैं। देखो वहाँ पे और स्लाइड हो सकता है यहाँ पे। चल जैकी, चल पड़। अब इतनी फिसलन है नीचे, ये जो मिट्टी है यहाँ पे, ये चिकनी मिट्टी है, तो फंस रहे हैं देखो जगह जगह। और पता नहीं, रात को नींद आई थी तो पता नहीं कितनी तेज़ बारिश हुई होगी। एक बार मेरे को ऐसा लगा कि जैसे पत्थर गिर गया ऊपर से। मैं एकदम से जब वीडियो बना रही थी उस टाइम, और डर लग गया एकदम से कि मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे डर लग रहा था। ये देखो ऊपर ना पूरी इस तरह है। वैसे ही पत्थर छूटते तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे इधर भी पत्थर ही थे, तो मिट्टी ने सब कुछ छोड़ दिया। देखो वहाँ पे पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। चलिए अभी चलते हैं, क्योंकि ये नीचे को गिरा भी सकता है, मुझे खींच देता है पूरे ज़ोर से। आज का मौसम भी स्थिर ही रहेगा, बस इस तरह से। देखो ये जो फॉग होती है ना, अभी तो नहीं लग रही है इतनी, अभी तो थोड़ी लग रही है। वो हमारा पुराना घर है सामने, वो रहा। तो थोड़ी देर के बाद ये फॉग फिर से बढ़ जाएगी। शायद आज का दिन नहीं है, फिर पता नहीं। उसके बाद वहाँ पे वो टेंट लगे हुए हैं अभी भी, और वहाँ पे आप सामने देख सकते हो, वहाँ पे भी अभी रोड खोल दिया। लेकिन ये रोड सिर्फ स्कूटी स्काटी, मतलब स्कूटी बाइक वगैरह यहाँ से निकल सकती है। और ये स्लाइड इतना बड़ा है, यहाँ पे कीचड़ बहुत भारी होगा। वहाँ से आया था ना ये देखो ऊपर से, और इधर से होता हुआ देखो खड्ड कितना नीचे है, वहाँ तक देखो। ये देखो खड्ड वहाँ तक गया है, ये नीचे ढेर लगा हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह की तबाही हुई है इस बारिश में। और बारिश लगता है रात को नॉर्मली हुई होगी, नहीं तो फिर ये वाली जो खड्ड है ना, ये बिल्कुल, मतलब इसका पानी बिल्कुल कीचड़ की तरह होता अगर बहुत भारी बारिश हुई होती। और वहाँ पे आप देख सकते हो पैदल लोग चल रहे हैं, और पता नहीं स्कूल के बच्चे होंगे शायद। ये तो यहाँ से देखो कितना है ऊपर से ना, तो कीचड़ में भी मुझे लगता है पैर धंस रहे होंगे। तो हालात भी अभी सब जगह के ख़राब हैं, और जब इस तरह से मौसम होता है ना तो डर लगता है, क्योंकि जो घर मतलब जिनको है थोड़ी बहुत उम्मीद कि थोड़ा सा हम सुधार देंगे अपने घर को, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो वो उम्मीद भी जाती रही है। मतलब बारिश होती है तो ये सब कुछ, फिर एक बिल्डिंग गिरेगी तो इसके साथ और बिल्डिंग गिरेगी, कुछ इस तरह से है। बस ये ऐसा डर वाला माहौल बना हुआ है अभी। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, हल्की क्या, अब तो मुझे लगता है तेज़ हो जाएगी। ये देखो बारिश स्टार्ट हो गई, पानी में साफ दिख रहा है। चल 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 देखे। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ, और अभी सबसे पहले मैं इसका फीवर चेक करूँगी। इसको मैं दवाई खिला के गई थी, 6 बजे मैंने इसको दवाई खिलाई थी, तब इसका फीवर जो 102 हो गया था। अब फिर से इसको चेक करूँगी एक बार दवाई। 3-4 दिन हो गए इसको, मतलब सैटरडे संडे मंडे, आज ट्यूसडे है। 104 फीवर इसको आ रहा था। तो अभी इसका फीवर अभी मैं चेक करूँगी। अभी 102 था, वो अभी चेक करूँगी कितना रहा है। फिर जब मैं डॉगी को घुमाने गई थी, उसके बाद मैंने चेक किया था, तो तब इसका फीवर 101 था। अभी देखती हूँ फिर से कितना है अभी। तो मैंने थर्मामीटर लगाया है, तो अभी तो इसका फीवर उतर गया, 99.6 है, लेकिन सुबह 102 था।
तो अभी यहाँ पे सुबह-सुबह देखो सारे, मैं देख रही थी, मैंने कहा बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं, कौन जा रहा है? तो फिर देखा कि स्कूल के बच्चे हैं, बाकी और भी पैदल हैं, क्योंकि बसेस वगैरह तो नहीं चलेगी, जैसे बारिश हुई है, रात को भी खूब बारिश हुई है, तो उसके बाद शायद रोड वगैरह ब्लॉक एक बारिश हुई और सारे रोड वगैरह बंद हो गए, वो भी रात को बारिश हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी सवारियाँ यहाँ से, कितने सारे बच्चे सुबह स्कूल जाना होता है उन्होंने, तो यहाँ से सुंदरनगर तो वो पहुँच नहीं पाएंगे पैदल, तो फिर भी बच्चे रिस्क लेके देखो पैदल चल रहे हैं, वहाँ से पता नहीं कहाँ से पैदल आए हैं पीछे से। जैसे मैंने बताया आपको पहले वाले ब्लॉग में, मैंने बताया था कि बहुत बड़ा एरिया रहता है आगे और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कुछ बीमार हैं तो पता नहीं, अभी तो परे हो गए हैं सारे खड़े, बसेस वगैरह तो मेरे को नहीं लगता चलेगी, क्योंकि यहाँ से आगे भी रोड ख़राब है, पता नहीं अभी गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत कम चल रही हैं इस रोड पर, पता चलेगा अभी कैसा है रोड। मेरे भाई वगैरह भी गए हैं, सुबह जब वो गए हैं तब तो रोड ठीक था, अभी पता नहीं। तो अभी आप देख सकते हो भारी बारिश अभी लग चुकी है, खूब तेज़ बारिश लगी अब। भैया आज फिर से वैसा बन चुका है, ये देख सकते हो आप, अभी थोड़ी देर पहले ठीक ठाक बारिश लगी थी और आगे फिर से कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ये मौसम फिर से 1-2 दिन और रहा ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। और ये रही मैडम यहाँ पे, अब कैसी है सुबी, पता नहीं कितनी बार मैं इसके कपड़े चेंज करा चुकी, क्योंकि इसको पसीना इतना ज़्यादा निकल रहा है कि 4 बार कपड़े, रात को 2 बजे इसके कपड़े चेंज कराए, क्योंकि बहुत पसीना इसको निकला था। उसके बाद सुबह फिर से चेंज कराए, अब दवाई फिर से खाने की बारी आ गई है। शाम का टाइम हो गया है, बारिश तो अभी बंद हो गई है, लेकिन मौसम फिर भी स्थिर है, रात को फिर से बारिश बताई है। पता नहीं अभी बस ये है कि जो बेचारे टेंट लगा के रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनका, और बाकी जिनके घर को खतरा है वो अभी भी उन घरों में रह रहे हैं। जैसे मैंने माइक वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था, तो उस तरह से हालात हैं जो फिर भी उन घरों में रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी चिंता हो रही है, क्योंकि अच्छा आपको पता नहीं, रात को भी अगर 1-2 दिन, ये जैसे मैं बोल भी रही हूँ कि 1-2 दिन अगर इसी तरह से रही ना फिर से बारिश, वैसे तो 5-6 दिन बिल्कुल ठीक था मौसम, बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, हल्की फुल्की बीच बीच में बूंदाबांदी पड़ी थी, उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब बारिश सुन के ही डर लगने लग गया है, क्योंकि ज़मीन के अंदर ना पूरा पानी भर चुका है अभी, तो फिर से पता नहीं अभी क्या होगा, और ज़्यादा बारिश ना हो तभी अच्छा है। बाकी हमारे पुराने घर में भी डर लगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक बार जो सिचुएशन बनी है, दूसरी बार फिर से वही सिचुएशन बन गई थी, उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ पहली बार की तरह, लेकिन फिर भी गाय का वो जो रूम था वो भर चुका था, काऊ साइड वगैरह हमारा, और बाकी आधे आंगन तक वैसे ही सेम हालात बन चुके थे। तो अभी पता नहीं, चलिए अभी बाकी सुबह की तबीयत भी थोड़ा सा ठीक हो रही थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि इसको टाइफाइड वगैरह ना हो जाए, और मैं कल उसको सोच ही रही थी कि कल उसको टेस्ट करवाने मुझे ले जाना पड़ेगा। अभी बसेस यहाँ तक तो आ रही हैं, यहाँ से फिर से वापस हो रही है, क्योंकि आगे आप जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे रोड तो ख़तरनाक है, तो वहाँ से आगे तो शायद नहीं जाएंगी बसें अभी, और देखते हैं अभी क्या होता है। और मैं अभी चाय बनाऊँगी, शाम का टाइम है तो अभी बनाऊँगी मैं चाय। सुबह अभी सो रही है, शिवा भी सो रहा है। पीछे खाना खा ले। भाई अभी हो गई है रात, और रात के अभी बज रहे हैं, ओ माय गॉड, मैंने तो टाइम देखा नहीं, 11:30 हो चुके हैं अभी, और इसको फिर से फीवर आ गया था सुबह को। सुबह सोच रही हूँ कि अगर इसी तरह से फीवर आते उसको चेक कराने ले जाऊँगी, लेकिन अभी बारिश हो रही है बहुत, भाई दिन को भी बारिश हुई, कभी कम हो रही थी, कभी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से मतलब जो हमारे वहाँ पे जहाँ पे स्लाइड हुआ था ना, जो मैंने दिखाया था आपको, तो वहाँ पे फिर से पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए हैं, और नीचे वाला रोड बंद हो गया, फिर से वहाँ पे दलदली आ गई है, और नीचे वाला रोड तो बंद हो गया है। और एक पत्थर तो ऐसा गिरा, ऊपर से कह रहे हैं कि जब पिताजी इधर आए थे तो वो जा रहे थे, शायद वो रुक गए थे पीछे, वो पीछे थे उस टाइम, और वो पत्थर खड्ड में पहुँच गया, ऊपर वाले रोड से नीचे एक रोड है, उसके नीचे जाके खड्ड है, तो वहाँ पर वो पहुँचा। तो अभी भी बहुत डर लग रहा है, और जब ये बारिश लग रही है ना तो डर और भी ज़्यादा लग रहा है। अभी 72 घंटे का और अलर्ट है, कल 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश बताई है, पता नहीं अभी क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा।
लेकिन भगवान से बस यही गुजारिश करते हैं कि भगवान बस करो, अब और बारिश नहीं चाहिए, अब डर लगने लग गया है। अब तो थोड़ी सी बारिश होती है तब भी डर लगने लग जाता है। मतलब 4-5 दिन हमारे अच्छे निकल गए, बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। अब तो ऐसा डर लग रहा है कि जैसे बच्चे बीमार हैं या कोई भी बीमार हो तो कैसे उनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। अभी तो मैं क्लिनिक की दवाइयाँ इसको खिला रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इसको फीवर आ रहा है। अभी दिन को तो उसको फीवर था नहीं, दिन को जैसे दवाई खिलाई तो उसके बाद दवाई खिलाने के टाइम मतलब 8 घंटे के बाद इसको 100 हो गया था फीवर। फिर उसके बाद दवाई खिलाई तो ठीक हो गया। अब फिर से 9 बजे के आसपास इसको फिर से फीवर हो गया, फिर से हो गया था। तो 9 बजे इसको 100 हो गया था, और फिर उसके बाद इसको 10 बजे तक 102 पॉइंट कुछ हो गया था, 102.6 हो गया था। तो भी पता नहीं क्या होगा, कल देखते हैं। अगर भगवान पता नहीं कल तक सुबह तक रूट ठीक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, और यहाँ क्या होगा पता नहीं, इतनी टेंशन हो रही है अब। चलिए क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के आगे कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जो टेंट में रह रहे हैं बेचारे, उनका क्या हाल होगा, जो पशु टेंट में रखे हैं। खुद तो शायद जैसे आसपास घर हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने रख लिया होगा, लेकिन वो पशु वगैरह हैं उनको टेंट में रखा है। और जो घर अभी ना जिन पे खतरा मंडरा रहा है, पता नहीं मेरे मायके के भी क्या हाल होंगे वहाँ नीचे, जिनके आंगन में दरार आ गई है। अभी जिस तरह से बारिश लगी है, अब आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी या तेज़, क्योंकि हमारी जो टीन पड़ी है उस पर बारिश की आवाज़ बिल्कुल साफ़ आती है। तो खूब तेज़ बारिश लग गई है रात को, तेज़ बारिश पता ही है कल भी। और 2 दिन की यहाँ पे छुट्टी कर दी है इनकी। वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, जब से हमारे यहाँ पे स्लाइड वगैरह हुए हैं, बारिश हुई हैं, तब से इनकी ऑनलाइन क्लासेस लग गई थी। छुट्टी के 2 दिन स्कूल लग गए थे, लेकिन ये बीमार हो गई, एक भी दिन स्कूल नहीं जा पाई है। आज बुधवार है ना छुट्टी, तो देखो 3 दिन हो गए स्कूल। हाँ, ट्यूसडे आज, सोम मंगल को ये बिल्कुल स्कूल नहीं गई है। सोम से इसका स्कूल लग गया था। बाकी शिवा की तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। कल से छुट्टी दे दी है डीसी ने 2 दिन की। हमारे जो मंडी वाले डीसी हैं उन्होंने छुट्टी दे दी है, तो इनकी फिर से ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। स्कूल तो मैं वैसे भी नहीं भेजूँगी इसकी, क्योंकि अभी इसकी तबीयत ही ठीक नहीं है। तो चलिए प्रे करिएगा ज़रूर हिमाचल के लिए, हिमाचल वासियों के लिए, सबके लिए प्लीज़। और भगवान से बस यही दुआ करती हूँ, भगवान सबको सेफ रखना, और प्लीज़ भगवान जी बस करो, अब और बारिश नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।